जय हिंद दोस्तों। आज स्वागत करने जैसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग बीपीएससी के कारनामों पर चर्चा करेंगे और वह जो विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, यह बिहार के नाम पर कालिख पोतने वाली आलसी और संवेदनहीन आयोग है और यह एक ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं कुछ तर्क देता हूँ कि कालिख पोतने वाली संस्था कैसे है। ये 66 की परीक्षा हुई बीपीएससी की और इसमें पुनः परीक्षा आयोजित की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हुआ तभी तो परीक्षा आयोजित की गई। तो उसमें आयोग का पैंट खुल गया और 67वीं आते आते आयोग का चड्डी बनियान तक खुल गया। आयोग पूरा तरह नंगा हो गया और उसमें पूरा धांधली हुआ और पर्चा आउट हो गया। ये दो बात 67th और 66 का पीटीएस पुष्टि करता है कि इन्होंने बिहार के नाम पर कालिख पोत दिया है। आलसी कैसे है? तो जो बहाली 1 साल में होनी चाहिए इसको कम से कम 2 साल लगाता है या 3 साल या 4 साल लगा देता है। कैलेंडर जारी नहीं करता है और अगर जारी करता है तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत प्रिय वर्ड जिसके बहुत मोहब्बत है जिस वर्ड से उसको मैं लिख देता हूँ अपरिहार्य। अपरिहार्य कारणों से जो है इनकी परीक्षाएं स्थगित हो जाती है और बार बार स्थगित होकर लेट हो जाती है। तो ये दो बातें यह सिद्ध करती है कि एकदम आलसी संस्था है। तीसरा है संवेदनहीन कैसे है? तो सेंटर आकाश का पाताल में भेजेगा और पाताल का आकाश में भेजेगा। ईर घाट का जो विद्यार्थी है उसको वीर घाट में और वीर घाट के विद्यार्थियों को ईर घाट में भेजेगा। अभ्यर्थी कैसे आवागमन करेंगे, कहाँ ठहरेंगे इत्यादि बातों से आयोग को कोई मतलब नहीं है। इसको होना चाहिए निष्पक्ष, बल्कि हो गया है तटस्थ। एकदम इनकी विशेषता है इसमें। यह बात तब है जब यह देश की सबसे महंगी लोक सेवा आयोग में शुमार है। एक एक फॉर्म भराने का 600 से 800 रुपया तक लेता है। अब बात करते हैं बीपीएससी के 2 शिफ्टों वाली चमत्कारिक उपाय पर। एकदम चमत्कारिक योजना है। यह बिल्कुल वैसे ही है, असर करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 टैबलेट खाते ही गंजे के सिर पर बाल उगाने का दावा किया जाता है। आयोग के द्वारा यह बताया गया है और उदाहरण देकर समझाया गया। मैं भी आपको बताता हूँ, उदाहरण देकर समझाता हूँ। आयोग कहता है कि 100 सीट है मान लीजिए और 10,000 विद्यार्थी हैं, तो मैं 5,000 विद्यार्थी को एक साथ परीक्षा लूँगा और 5,000 विद्यार्थी को दूसरे बार में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। और 100 विद्यार्थी सीटें हैं तो 50 इसमें से सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट वाले में से और 50 सेकेंड सिलेक्शन करूँगा। एकदम बड़ा अच्छा फेयर लग रहा है कि बड़ा अच्छा तो योजना है। देखिए योजना में और क्या है। ये अगर मान लीजिए 10,000 योजना का एक साथ 10,000 विद्यार्थियों का एक साथ परीक्षा होगा तो 100 विद्यार्थी चयनित होंगे। अब हो सकता है कि 100 विद्यार्थी में सेकेंड शिफ्ट वाला ही 100 विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाए और फर्स्ट शिफ्ट से कोई काबिल नहीं था 0 हो जाए, या हो सकता है कि इससे 80 हो जाए या 20 हो जाए, या इसी से 100 से सिलेक्शन हो जाए, इससे 0 सिलेक्ट हो जाए। तो एकदम क्या मामला है? ये लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है इसमें। ऐसा कीजिए ना साहब, 100 विद्यार्थियों को बुलाइए बीपीएससी कार्यालय में ही और ले लीजिए परीक्षा। सभी शिफ्ट में से एक एक चुन लीजिएगा। 100 विद्यार्थी बुलाइए, एक सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और सब फिर जो है सो एकदम कोई धांधली नहीं होगी। वैसा कीजिए, सबसे अच्छा कि टॉस कर लीजिए। टॉस किया सिलेक्शन, टॉस सिलेक्शन, टॉस सिलेक्शन। पीटी आया टॉस किए सिलेक्ट किए, मेंस टॉस किए सिलेक्ट किए और भाईवा में फिर टॉस करके एसडीएम जो भी बनाना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। गांव में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, भोले भाले जरूर है लेकिन बुद्धि तलवा के नीचे लेकर नहीं घूमते हैं। बीपीएससी कह रहा था कि विद्यार्थी बहकावे में ना आए। हमको भी मालूम है कि बरगला कौन रहा है और चूना लगाकर कौन टोपी पहना रहा है। हम विद्यार्थी हैं, स्थितियाँ प्रतिकूल हैं, हमारे पास कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है। आप शासन के अंग है, शक्तिशाली है, व्यवस्था आपके साथ है, पद की हनक और गरूर है आपको। इतिहास के पन्नों को पलटिए, बड़ी से बड़ी शक्ति भी समय आने पर धूल चाटती नजर आएगी। अंग्रेजी साम्राज्य की आज क्या स्थिति है? जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, आज वैश्विक महाशक्तियों में किस स्थान पर है? आखिर करनी का फल भोगना ही पड़ता है। किया गया कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अंत में मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा और परीक्षार्थियों से कि सब कुछ कीजिए, कानून के दायरे में रहकर रैली कीजिए, धरना कीजिए, अनशन कीजिए, अभियान चलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी को नहीं छोड़िएगा। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोग आप पढ़ना छोड़ेंगे और इनके बाल बच्चे हाकिम बनेंगे। एक बात और याद रखिएगा,
इतनी कठिनाइयों से टांग खिंचाई के बावजूद भी आप सफल होते हैं, तो इस समय को याद रखिएगा कि कैसे विद्यार्थी जीवन में आपके साथ अन्याय हो रहा था, और उस समय आप उसी अन्यायियों के सहयोगी और मित्र नहीं बन जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आज जो अधिकारी और आला अधिकारी हैं वह भी कभी विद्यार्थी थे, लेकिन शासन के अंग होने का गुरूर, सुख सुविधा, अहंकार, इन सब की धूलें जो हैं इनकी भावनाओं को ढक ढक कर अब शादी चट्टान बन चुका है। और अंत में यही कहूँगा कि जो क्रांतिकारी लोग अपना गुनगुनाया करते थे, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।